नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हम लोग इस समय मौजूद हैं अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के कार्यालय पर, जहां पर कि इस समय मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के श्री पंकज शास्त्री जी, जो कि लगातार चर्चाओं में हैं। और चर्चाओं में रहने का कारण क्या है कि इससे पहले इन्होंने मथुरा में प्रबुद्धजन सम्मेलन करवाया था, जो कि काफ़ी बड़ा हुआ था और उसमें राजनीति के चलते काफ़ी लोग उपस्थित हुए थे। लेकिन अब की बार चर्चाओं में रहने का कारण है मथुरा में होने वाली श्रीमद् भागवत जी। बताया जा रहा है कि इस श्रीमद् भागवत जी में मोदी परिवार की सहभागिता हो सकती है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस श्रीमद् भागवत जी में प्रथम बार एक जो स्वर्ण कमल के पुष्प होते हैं उनसे सहस्त्रार्चन किया जाएगा। सब चर्चाओं के दौर में बात करने के लिए इनसे बात करते हैं कि जो चर्चाओं का दौर है, आखिर वो चर्चाएं सत्य हैं या क्या कुछ होने वाला है भागवत जी में, हम बात करेंगे इनसे। स्वागत है आपका न्यूज़ में। नमस्कार। पंकज जी, शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि लोग इस समय आपका नाम लेकर कह रहे हैं कि ऐसी भागवत जी होने जा रही है मथुरा में, विशाल भागवत जी से कहा जा रहा है कि जिसमें बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और लगभग 1008 जो स्वर्ण के कमल पुष्प होते हैं उनसे सहस्त्रार्चन किया जाएगा। और जो मोदी जी के परिवार के नाम के जो समय चल रहा है कि मोदी परिवार यहाँ पर आ सकता है, क्या ये सारी जो बातें कही जा रही हैं इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, गोपाल जी, ये ब्रज धाम है जी। और यहाँ प्रभु ने साक्षात स्वामिनी श्री राधा जी के साथ आके यमुना जी के तट पर लीला की है। तो यहाँ जिस तरह की लीलाएं प्रभु कृपा से हुई हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही बड़ा स्थान रखती हैं सनातन धर्म में। और निश्चित रूप से पुरुषोत्तम मास बड़ा पुण्यदायी समय है और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी के सौभाग्य से आयोजन है। मुझे कथा करने का अवसर मिल रहा है। तो अप्सरा पैलेस में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये श्रीमद् भागवत कथा का क्रम चलेगा और इसमें 8 अगस्त को शाम 4 बजे विश्राम घाट से एक बहुत विशाल शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसमें 1100 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी और बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा अनुमान है कि बहुत विशाल शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन कौन की सहभागिता होगी, तो ये ब्रज धाम है, ठाकुर जी का धाम, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, सांसारिक लेवल से लोगों को बड़ा छोटा ही माना जाता है, वस्तुतः सब ठाकुर जी के भक्त हैं और हमारे लिए भी कोई बड़ा छोटा नहीं है। मेरे लिए जो बहुत खास व्यक्ति हैं वो भी वही स्थान रखते हैं और जो बहुत आम हैं वो भी वही स्थान रखते हैं। तो निमंत्रण बहुत लोगों को गया है, जिनका सौभाग्य होगा, जिनको यमुना जी बुलाएंगी, जिनको भागवत जी बुलाएंगी, वो आएंगे। बाकी अतिथि के रूप में यहाँ कोई नहीं है, जो भी आएंगे सब भक्तजन के रूप में आएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, जो 1008 स्वर्ण पुष्पों की चर्चा हुई, तो निश्चित रूप से बात सही है कि मथुरा में प्रथम बार प्रभु कृपा से ये 1008 स्वर्ण पुष्पों से भागवत जी का पूजन होने जा रहा है, ये सत्य है। बात की है कलश यात्रा की, तो कलश यात्रा कितने बजे प्रारंभ होगी तो आपने बता ही दिया, लेकिन किस स्थान से प्रारंभ होगी और कहाँ पर इसकी समापन होगा, इसके बारे में बता दें। ये कलश यात्रा 8 तारीख को सायं 4 बजे विश्राम घाट से शुरू होगी और बहुत धूमधाम के साथ में और तिलक द्वार अप्सरा पैलेस पे आके पूर्ण होगी। और वहाँ पे उस दिन भागवत जी की आरती होगी, ब्राह्मणों का वर्ण होगा, जो 108 ब्राह्मण पारायण करने के लिए बैठेंगे। तो ये क्रम रहेगा। उसके बाद में 9 तारीख से 15 तारीख तक अनवरत श्रीमद् भागवत कथा चलेगी। तीसरे दिन का समय क्या रहेगा ये और बता दें। कथा का समय 4 बजे रहेगा। कथा ठीक 4 बजे शुरू होगी और ब्राह्मण 3 बजे आके विराजमान होंगे। 3 बजे से 4 बजे तक सस्वर श्रीमद् भागवत जी का पाठ होगा। उसके बाद कथा जब शुरू होगी तो ब्राह्मण कथा के साथ पाठ करेंगे और प्रतिदिन बहुत दिव्य आरती का यहाँ पूरा क्रम रहेगा। 4-5 दिन जो अंत के होते हैं, तीसरे दिन से लेके तीसरे दिन भगवान नरसिंह का अवतार होगा, चौथे दिन भगवान वामन का अवतार, भगवान राम का अवतार और नंद महोत्सव, कृष्ण जन्म। 5वें दिन गिरिराज जी का जो हम चरित्र वर्णन करते हैं उसमें गिरिराज जी का सुंदर अन्नकूट का दर्शन होगा और छठे दिन भगवान की रासलीला, उद्धव गोपी संवाद और उसके बाद में रुक्मिणी विवाह प्रभु का, उसका भी उत्सव हम लोग बहुत जोर शोर से मनाएंगे। 7वें दिन जब पूर्णाहुति के समय राधा कृष्ण प्रभु की दिव्य फूलों की होली का यहाँ उत्सव रखा गया है और जब 16 तारीख को हवन होगा प्रातःकाल, उसके बाद में प्रसाद भंडारे का यहाँ आयोजन है। तो आम जनमानस को हम इसमें आमंत्रित करेंगे। आपके जो आप कह रहे हैं कि जो भागवत जी की पूर्णाहुति के बाद भंडारा किया जाएगा, तो इस भंडारे में लगभग कितने लोगों के आने की संभावनाएं हैं? देखिए, हमारी तरफ से तो ये प्रसाद है
और प्रसाद में कोई चिन्हित नहीं किए जाते कि ये लोग आएंगे या श्रोता ही आएंगे या एक यजमान। शहरी भौगोलिक स्थिति होने के नाते हाँ, नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से हम तो आम जनमानस को इसके लिए एक निमंत्रित आंकड़ा लेकर चलते हैं। देखिए, जब भी कोई आयोजन करते हैं तो एक संख्या लेकर चलते हैं कि हो सकता है कि 5,000 लोग आएँ या हो सकता है 10,000 लोगों की रसोई बने। इसके अनुसार पूछ रहा हूँ आपसे। हम लोगों का अंदाज़ा 5,000 का है कि 5,000 तक लोग प्रसादी, क्योंकि 12 बजे तक हवन चलेगा। हवन के बाद में प्रसादी का क्रम शुरू होगा, तो हम चाहते हैं कि 12 बजे शुरू हो तो कम से कम रात 10 बजे तक तो चले। तो इतने जो पूरा गणित लगाया उसके हिसाब से 5-6 हज़ार लोग प्रसाद लेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। मथुरा में इस समय पर आप मौजूद हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे श्रीमद् भागवत जी के बारे में, और क्या कहेंगे लोगों से भागवत जी में आने के लिए? देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात कहूँगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग पले बड़े मथुरा में ही हैं और बहुत ज़्यादा बार यहाँ मथुरा में कथा करने का ऐसा अवसर भी नहीं हुआ है। बहुत वर्षों के बाद मुझे लगभग 20 साल कथा करते हुए वो बहुत कथाएँ की हैं पूरे भारत में, तो बहुत वर्षों के बाद ये अवसर मुझे मथुरा में मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, अद्भुत हो, और वो अद्भुत और ऐतिहासिक जब होगा जब मथुरा के ब्रजमंडल के ब्रजवासी सभी इसमें सहभागिता करेंगे। तो मेरी आम जनमानस से निवेदन है, क्योंकि यहाँ सब प्रभु के श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण की कथा है। तो मेरा सबसे निवेदन है अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट परिवार की ओर से, आयोजक मंडल की ओर से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कथा में शामिल हों ताकि कथा का हम लोग आनंद लें। दूसरा, पहले दिन जो 8 तारीख को शोभा यात्रा है, तो शोभा यात्रा में जो भी माता बहनें मेरी बात सुन रही हों उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि वो हम लोग कई चीज़ें वायरल कर रहे हैं, नंबर सबके पास पहुँच रहे हैं, तो वो भी कलश धारण करने के लिए संपर्क करें। और कलश का भी हमने, और यहाँ मैं आपको बता दूँ इस कथा की विशेषता ये है कि यहाँ सब कुछ निःशुल्क है, किसी चीज़ का भी कोई भी शुल्क नहीं है। तीसरी बात, कोई कलेक्शन नहीं है, जैसा होता है आयोजनों में वैसा भी नहीं है। और कलश भी हम माताओं को, जब माताएं कलश धारण करेंगी तो निःशुल्क रूप से कलश दिया जाएगा। माताएं कलश लेके आएँ और शोभा यात्रा के बाद अपना कलश अपने घर ले जाएं, ऐसा प्रावधान रखा गया है। तो अधिक से अधिक माता बहनें इसमें शामिल हों, ऐसा मेरा आह्वान है। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से हमारे साथ मौजूद थे अभी इस समय पर मथुरा के ही श्रीमद् भागवत कथाकार पंडित पंकज शास्त्री जी, जिनके द्वारा बताया गया कि आगामी 9 अगस्त यानी कि जो सावन भादों का महीने चल रहा है, अधिक मास जिसे कि पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसमें एक श्रीमद् भागवत जी का 108 श्रीमद् भागवत जी का एक आयोजन होने जा रहा है, जो कि अपने आप में मथुरा की भूमि में अनोखा और दिव्य होने जा रहा है। अब देखना होगा कि मथुरा की जनता तक इनका संदेश पहुंचने के बाद में मथुरा की जनता इनकी अपील पर कितनी संख्या में आकर के श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेती है और आकर के महिलाएं कलश को धारण करती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनुज के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।